अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। लंदन में जन्म लेने के बाद भी वे भारत की माटी की सूंधी खुशबू, यहाँ के रीति रिवाज, लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, बच्चों के प्रति प्रेम से इतना प्रभावित हुईं कि वे भारत में ही बस गईं और यहीं की हो गईं। उन्हें वाराणसी इतना प्रिय था कि भारत में अधिकांश समय वे यहीं रहीं और मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां भी वाराणसी में पवित्र गंगा में विसर्जित की गईं। डॉक्टर एनी वुड बेसेंट का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर में 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। उनके पिता पेशे से डॉक्टर होने के साथ ही गणित और दर्शन में गहरी रुचि रखते थे। उनकी माता भी धार्मिक आयरिश महिला थीं। माता पिता के धार्मिक विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया और धनाभाव के चलते उनकी मां उन्हें हैरो ले गईं। युवावस्था में उनका परिचय युवा पादरी से हुआ और 1867 में उनसे विवाह भी हो गया। पति से वैचारिक असमानता के कारण उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। 3 वर्षों में वे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। वैचारिक मतभेद के चलते 1874 में उनका संबंध विच्छेद हो गया और वे इतना अधिक आर्थिक तंगी में आ गईं कि स्वतंत्र लेख लिखकर जीविकोपार्जन करना पड़ा। पति ने कानून की मदद से उनके दोनों बच्चे छीन लिए तो वे काफ़ी दुखी हुईं और उन्होंने कहा, यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी मां से अलग करवा दिया है। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुख दूर करके करूंगी और सब अनाथ व असहाय बच्चों की मां बनूंगी। उन्होंने अपने इस कथन को सत्य सिद्ध किया और अपना अधिकांश जीवन दीनहीन व अनाथों की सेवा में ही लगा दिया। एक बड़े पत्रकार के संपर्क में आने पर वे लेखन और प्रकाशन के कार्य में रुचि लेने लगीं। उनका अधिकांश समय मजदूरों, अकाल पीड़ितों तथा झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सुविधा दिलाने में लग गया। वे कई सालों तक इंग्लैंड की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला ट्रेड यूनियन की सेक्रेटरी रहीं। 1878 में उन्होंने प्रथम बार भारत के बारे में लेख के माध्यम से विचार व्यक्त कर भारतीयों के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया। वे भारतीयों के बीच काम करने के बारे में दिन रात सोचने लगीं। 1889 में डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफी यानी ब्रह्म ज्ञान के विचारों से प्रभावित हुईं। उनके अंदर एक शक्तिशाली, अद्वितीय और विलक्षण भाषण देने की कला निहित थी। बहुत ही शीघ्र उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की वक्ता के रूप में स्थान बनाने के साथ ही भारत को थियोसॉफी की गतिविधियों का केंद्र बनाया। भारत में उनका आगमन 1893 में हुआ और 1906 तक अधिकांश समय वाराणसी में ही बिताया। 1907 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गईं। उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। उन्होंने भारत के धार्मिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने होम रूल आंदोलन संगठित कर नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1933 को अड्यार, चेन्नई में वे ब्रह्मलीन हो गईं। वे वर्ण व्यवस्था को कार्य विभाजन के लिए आवश्यक मानने के साथ ही जातिवाद की विरोधी थीं। विधवा विवाह को वह धर्म मानती थीं। उनकी मान्यता थी कि भारत में शिक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिए। शैक्षिक व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा का भी समावेश हो। ऐसी शिक्षा के लिए उन्होंने
1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। डॉक्टर बेसेंट के जीवन का मूल मंत्र था कर्म। वे जिस सिद्धांत पर विश्वास करती थीं उसे अपने जीवन में उतारकर उपदेश देती। वे भारत को अपनी मातृभूमि समझती थीं। उन्होंने भारतीय धर्म का गंभीर अध्ययन कर भगवद गीता का अनुवाद थॉट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवद गीता लिखा, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म और दर्शन में उनकी कितनी आस्था थी। करीब 505 ग्रंथों और लेखों की लेखिका डॉक्टर एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम में भारत को अपनी मातृभूमि बताया और इंडिया ए नेशन नामक पुस्तक तो जब्त कर ली गई। इसमें उन्होंने स्वायत्त शासन की विचारधारा प्रतिपादित की थी। 1917 में नज़रबंद किए जाने के पहले भारत के भाइयों और बहनों को आखिरी संदेश दिया, मैं वृद्धा हूँ किंतु मुझे विश्वास है कि मरने के पहले ही मैं देखूंगी कि भारत को स्वायत्त शासन मिल गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। देशवासियों ने उन्हें माँ वसंत कहकर सम्मानित किया तो महात्मा गांधी ने वसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।